हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जुड़ जाइए भाई। क्लास शुरू हो चुकी है। सभी का स्वागत है। कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और मेरे ड्राइवर साथी सभी लोग जुड़ेंगे। एक बेहतरीन क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। सत्यम त्योमर, पुष्पेंद्र कुमार, सौरभ रजक, मयंक खारी, संतोष मीना, मनीष, सागर, आयुषी, गौतम, पूजा, अंकित गुप्ता, माया, कुणाल राजपूत, संदेश गुज्जर, गौरव चौधरी, शक्ति सिंह, मोनिका, आशु, अमन। चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आइए मुद्दे की बात पे आते हैं। भाई साहब, मुद्दा क्या है? कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो फैक्टर स्टार्ट किया था और मुद्दा ये है कि भाई साहब फैक्टर में क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं? तो आप कहेंगे क्वेश्चन बनते हैं अनलिमिटेड टाइप के। अनलिमिटेड नहीं, 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सुनिएगा गौर से, गौर फरमाइएगा। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 420 एक संख्या दी हुई है। गुड्डा, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना, बिल्कुल शांति बना लेना। मैं सारे दुख दर्द इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों के दूर कर दूंगा। कैसे? मैंने कहा 420 के फैक्टर करो। सबसे पहले आपको अलग से फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा यही ऐसी करिए कि आप डायरेक्टली तोड़ सकते। फैक्ट 42 को आपने तोड़ा, 2 तिया 6 होगा और 6 सत्ते 42 होता है। उसके आगे जीरो भी लगी है तो जीरो को आप 2 पंजे 10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अगर दो देखूं तो दो कितनी बार है? तो आपने कहा दो 2 बार है। 3 देखूं तो कितनी बार है? 1 बार है। 5 देखूं तो कितनी बार है? 1 बार है। और 7 देखूं तो कितनी बार है? 1 बार है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है? आपको किसी भी संख्या को देख के वो आपसे नंबर ऑफ वेराइटीज पूछ सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम 9-10 टाइप के क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? दी हुई संख्या के फैक्टर आप लोगों को करने होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को करना होता है। उसे कुछ इस तरीके से तोड़ना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन बनता है यहां से टोटल फैक्टर का, यानी कुल गुणनखंड वो आप लोगों से पूछ रहा होता है। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबकी पावर में एक एक बढ़ाते चले जाइए। ये आपके सामने कुल गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। 2 में 1 बढ़ाया 3 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ जाएगा, यानी कुल गुणनखंड की संख्या 24 होगी। हो जाएगी क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन यहां से कल मैंने आप लोगों को समझाया था। इवन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? इवन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं? मैंने कल आप लोगों को बताया था, जब सम गुणनखंड निकालने हो तो सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करना, बाकी सब की पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहां से आप लोग क्या बताने वाले हैं? 16 जो है वो मेरे सम गुणनखंड आ जाएंगे। तीसरा जो यहीं पे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, वो बताया था मेरे प्यारे दोस्त, ओड फैक्टर कितने होंगे, यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो आपसे मैंने बताया था जब विषम गुणनखंड निकालने होते हैं तो सम वाली वैल्यू को बिल्कुल छोड़ने होता है। बाकी इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2 होगा, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2 होगा, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2 होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। हमने सही किया है या नहीं किया, ये इस बात से पता चलता है कि इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए।
क्या ये चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ चुके थे। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं कि प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है। वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछ रहा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन वो आप लोगों से यहां से पूछ रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी कोई एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने दिया हो मेरे भाई, दो तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। पहला वो आपको दे सकता है भाई 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है 6 की पावर 3, 4 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 10 की पावर 9। इसमें बताइए प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है। और इसमें पूछ सकता है कि इसमें प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। जब भी आप लोगों से प्राइम फैक्टर पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप लोगों से पूछी जाए, तो सबसे पहले ये देखना, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो ये संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ये संख्याएं प्राइम नंबर होनी चाहिए। अगर ये संख्याएं प्राइम नंबर हैं तो हम डायरेक्टली इनकी पावर्स को जोड़ देंगे, और अगर ये संख्याएं प्राइम नंबर नहीं हैं तो हम लोग जो है पहले इन्हें प्राइम नंबर बनाएंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि आपको दो रूप में वो क्वेश्चन दे सकता है। या तो वो सारे प्राइम नंबर दे देगा, प्राइम नंबर मतलब जो किसी से भी ना कटे, अपने आप से कटे और एक से कटे, या वो आपको ऐसी संख्याएं दे देगा जो प्राइम नंबर नहीं होंगी, यानी किसी और से भी कटती होंगी। तो जब भी मेरे प्यारे दोस्त प्राइम नंबर निकालने का, प्राइम फैक्टर निकालने का क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आपका सबसे पहला चीज ये आप लोगों को देखनी है कि मेरे प्यारे साथी ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर होनी चाहिए। आपने देखा ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। अगर दी गई संख्या सारी प्राइम नंबर हैं तो उनकी पावर्स को जस्ट जोड़ दीजिए। तो आपने कहा जी इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो 5 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5। बस सिंपल सी बात है कि अगर दी गई संख्या सारी की सारी प्राइम नंबर है तो उनकी पावर्स को जोड़ देते हैं, वही प्राइम नंबर की संख्या होती है, वही प्राइम फैक्टर की संख्या होती है। क्या ये चीज समझ में आई? अब आपके मन में क्वेश्चन उठा, जी ठीक है, आपने बताया कि दी गई संख्या सारी प्राइम नंबर है तो हम पावर्स को जोड़ देंगे, लेकिन अगर दी गई संख्या में कुछ प्राइम नंबर नहीं है, कुछ प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या फिर भी हम पावर्स को जोड़ देंगे? नहीं, पहले उन्हें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे भाई? 6 मेरा प्राइम नंबर तो नहीं है तो इसे बदलना होगा। क्या 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, इसकी पावर 3 है, 3 लिख दिया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, इसकी पावर 5 है, 5 लिख दिया। 3 मेरा पहले से प्राइम नंबर है, इसको लिखा रहने दो। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 5 लिख सकता हूं, इसकी पावर 9 है, 9 लिख दिया। लिख दिया क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, बहुत शानदार। यहां देखेंगे 3 की पावर भी 3 हो जाएगा, बहुत शानदार। 2 की पावर 5 हो जाएगा, बहुत शानदार। 2 की पावर यहां भी 5 हो जाएगा, बहुत शानदार। 3 की पावर 2 हो जाएगा, बहुत अच्छे। 2 की पावर 9 हो जाएगा, बहुत अच्छे। 5 की पावर 9 हो जाएगा, बहुत अच्छे। क्या लिख सकते हैं हम? अब आप ये बताइए, क्या दी गई संख्या सारी प्राइम नंबर है? बिल्कुल जी, सारी प्राइम नंबर है। और जब सारी प्राइम नंबर होती हैं तो क्या उनकी पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं? तो 3 और 3 6 और 5 11 और 5 16, 2 18, 9 27 और 9 36। क्या इसके अंदर प्राइम फैक्टर का जो यूज हुआ होगा वो 36 बार हुआ होगा?
क्या इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर का यूज हुआ होगा वो 36 बार हुआ होगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर दी गई संख्या सारी की सारी अभाज्य संख्या है तो उनकी पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं, वही प्राइम फैक्टर की संख्या होती है। और अगर दी गई संख्या मेरी सारी प्राइम नंबर नहीं है तो उन्हें सबसे पहले प्राइम नंबर में बदलना होता है और उनकी पावर्स को तब जोड़ना होता है, तो आपके सामने प्राइम फैक्टर की संख्या आ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको टोटल फैक्टर निकालने बता चुका हूं, मैं आपको इवन फैक्टर निकालने बता चुका हूं, मैं आपको ओड फैक्टर निकालने बता चुका हूं, मैं आपको मेरे भाई प्राइम फैक्टर निकालने बता चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बुक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अभी कैसे हो जाएंगे? अभी कैसे हो जाएंगे? टेंशन नहीं लेना, जिस दिन मैं कहूंगा कि आज चैप्टर खत्म है, आज जाके बुक के क्वेश्चन लगाओ, आपसे बुक के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अगर आप अभी से करना चाहते हो तो जाओ, उठाओ, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लगाओ, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन लगाओ, रिमाइंडर थ्योरम के एक पार्ट के क्वेश्चन लगाओ, जो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, उस वाले के कॉन्सेप्ट के लगाओ। और अब फैक्टर के क्वेश्चन लगाने लगना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से लगेगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा 420 पर ही अभी हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, 420 पर ही और बनने वाले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 420 को हमने कैसे लिखा था? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। क्या ये चीज हम लोगों ने लिखी थी भाई साहब? अब आता है योग की जब बात आती है, जब सम की बात आती है, तो थोड़ा सा एक स्टेप हम लोगों का बढ़ जाता है। मेरे भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपसे ऊपर कोई नहीं, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जिंदगी भर एक ही मैसेज आप लोग लिखते रहेंगे, मैथ वीक है, हमें मैथ समझ में नहीं आता और हमसे मैथ नहीं हो पाता, मैथ की वजह से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम योग की बात करते हैं। वो आपसे पूछता है कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, टोटल फैक्टर का सम क्या होगा, जितने भी गुणनखंड हैं उन सब का योग क्या होगा, जितने भी फैक्टर हैं उन सब का योग क्या होगा, उन सब का सम क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? जब वो आप लोगों से कुल गुणनखंडों का योग पूछता है, जब वो आपसे कुल गुणनखंडों का सम पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको क्या करना है? बहुत आसान सा तरीका मैं बताता हूं। आप हर किसी की पावर को जीरो से स्टार्ट करना और वहां तक लिखना जहां तक पावर लिखी हुई है। क्या ये 2 की पावर 2 तक लिखा हुआ है? लिख दिया भाई साहब। आगे देखिए मेरे भाई, इसकी पावर जीरो से स्टार्ट करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है। इसकी पावर जीरो से स्टार्ट करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है। इसकी पावर जीरो से स्टार्ट करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है। किसी की पावर जीरो एक होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, किसी की पावर जीरो 1, 3 की पावर 1 3 होगा, किसी की पावर जीरो 1, 5 की पावर 1 5 होगा, किसी की पावर जीरो 1, 7 की पावर 1 7 होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 4 2 6 और 1 7 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 5 और 1 6 आएगा और 7 और 1 8। इन सब की गुणा कर लो, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए ना, 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, 28 की 6 में करेंगे, 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, उसकी 8 में करेंगे, 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 छिंग 48 और 6 54 को 4 हासिल 5, 1344 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 1344 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? तो आप कहेंगे नहीं जरूरत थी। हम शुरुआत में देख लेते कि शुरुआत में जोड़ के 7 आ रहा है, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। जो भी ऑप्शन 7 से कट रहा होगा वही आपके आंसर हो जाएगा। अगर 7 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो फिर हम देखेंगे 4 का मल्टीपल, फिर हम देखेंगे 6 का मल्टीपल, फिर हम देखेंगे 8 का मल्टीपल। हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आपने कहा जी अभी समझ नहीं आया, अभी समझ नहीं आया तो आएगा। आप टेंशन मत लेना, बस मेरे साथ रह के टेंशन मत लेना। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, इसके कुल गुणनखंडों का योग बताइए। मैंने आपसे कहा इसके कुल गुणनखंडों का योग बताइए, टोटल फैक्टर्स का सम बताइए मेरे भाई, टोटल फैक्टर्स का सम बताइए। मैंने आपसे कहा कुल गुणनखंड का योग बताइए, मैंने आपसे कहा कुल गुणनखंड का योग बताइए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, अगर ऐसा क्यों होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फाउंडेशन में जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आप ये चीज याद रखिए, जब भी कभी गुणनखंडों का योग आप लोगों से पूछा जाता है तो आप पावर की शुरुआत 0 से करिए और वहां तक पावर को लिखिए जहां तक पावर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। लिख दिया 2 की पावर 3 तक, फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 3 की पावर 1 होगी और 2 तक लिखा हुआ है, 2 तक गए। फिर 5 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, आप इसी को लिखेंगे ही नहीं, आप इसी को लिखेंगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अगर चीजों को समझ गए। किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। किसी की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। किसी की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब देखिए यहां ध्यान से, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा, 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, और 25 और 5 30 और 1 31 हो जाएगा। यहां देखेंगे 13 एकम 13 को 3 हासिल लगा, 1 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएगा। 403 की 15 में करते हैं तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो इसके सभी फैक्टर्स का सम 60 45 हो जाएगा। पावर ज्यादा नहीं होंगी। मैं अभी उसी चीज पे आता, अब आपके दिमाग में ये आएगा जी, अगर यहां जो है वो 2 की पावर 19 हुई, 3 की पावर 7 हुई, 5 की पावर 27 हुई, तो कैसे करेंगे? तो मेरे भाई नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप कोई सी भी बुक में देख लो, अगर आएगा तो फिर वो जीपी बनेगा, और आपके लेवल पे जीपी हमें पढ़ना नहीं है। आपके लेवल पे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना नहीं है। फिर वहां योग जो निकल रहा होगा a टू द पावर ए ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 से निकल रहा होगा। भाई साहब साइड करो, हमें नहीं पढ़ना उस लपड़े में। जो चीज पूछी जाएगी, जो चीज पूछी जाती है, हमें केवल वो चीज पढ़नी है। क्या आप योग निकाल पाओगे? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, कि आपको ये स्टेप लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज को महसूस कर चुके होंगे कि अगर 2 की पावर 3 है तो आप 1 से शुरुआत करिए और दुगना करते चले जाइए। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। बहुत बढ़िया। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा। बस डायरेक्टली आप इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अगले स्टेप में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका जवाब आप लोग दे दो, फिर मैं चलता हूं सम गुणनखंडों के योग की तरफ। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। मैंने आपसे पूछा कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, बताइए कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। फाइंड द टोटल सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, यानी कि जितने भी टोटल फैक्टर्स हैं उन सब का योग क्या होगा, बताइए। बेटा क्वेश्चन करो, तब आएगा समझ में। कमेंट में अपना ध्यान मत लगाओ, तब आएगा। कमेंट ध्यान नहीं देना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो इन कमेंट बॉक्स को भूल जाओ कि कभी कमेंट बॉक्स भी होता है।
भाई साहब अपने आप को ऐसे मान लो कि हमारे बस दिमाग हमें क्वेश्चन पे चलाना है, हमारा दाएं बाएं दिमाग नहीं चलेगा। अपने आप को मुर्दा मान लो, है ना। ना किसी के पूछने की जरूरत, ना किसी की सोचने की जरूरत, हर एक चीज आपके दिमाग में ठीक बैठेगी, सटीक बैठेगी। लेकिन अगर आप अपने समय को इस कमेंट बॉक्स के चक्कर में उलझा दोगे तो मेरे दोस्त लास्ट में आप रो रहे होंगे। इस बात को याद रखना, ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों से मिलने के बाद जो मैं एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आइए। मैंने कहा था कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा और 2 की पावर 4 16। जस्ट डबल करते चले जाइए। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा। जस्ट 3 गुना करते चले जाइए। 7 की पावर 0 1 होगा, 7 की पावर 1 7 होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पैसा हजम हो चुका है मेरे प्यारे भाई। 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31 आएगा। 27 और 9 36 3 39 और 1 40 आएगा और 7 और 1 8 आएगा मेरे प्यारे भाई। 8 चौक 32, 31 की गुणा 320 में करनी है। 31 दूनी 62 को 2 हासिल 6, 31 तिया 93 और 6 99 हो जाएगा। कितने बच्चों का आंसर 9920 आ चुका है। वाह, कमाल कर दिया भाई आपने, कमाल, काबिले तारीफ, एकदम जबरदस्त। 9920 आ चुका है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, 9920 आ चुका है। तो एक बार थम्सअप कर दो कि किसी भी वैल्यू का कुल गुणनखंडों का योग पूछ लो, भाई साहब उधेड़ देंगे हम इस क्वेश्चन को। एक बार थम्सअप करेंगे। कुल गुणनखंडों का योग अब हम लोगों से नहीं छूटने वाला। कुल गुणनखंडों का योग अब हम लोगों से नहीं छूटने वाला। आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप आगे चलो भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने केवल कुल गुणनखंडों का योग पढ़ा है। अब मैं नेक्स्ट पेज से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं सम गुणनखंडों का योग, यानी जितने भी उसमें इवन फैक्टर हैं। आज रीजनिंग की क्लास ना होने का कारण है, आज रीजनिंग की संदीप सर की मैराथन चल रही है एसएससी जीडी को लेकर। तो वो 6-7 घंटे की मैराथन है, जस्ट इस वजह से वो आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी। थोड़ा सा कोऑपरेट करें, जब आपका एग्जाम आएगा आपके साथ भी टीचर्स ऐसे ही लग रहे होंगे, ऐसी ही मेहनत आपके साथ भी हो रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आइए, मैंने आपसे पूछा जो भी सम गुणनखंड हैं, जो भी इवन फैक्टर हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं। बस छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, उस चेंज को थोड़ा सा याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्त। आपका एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा होगा। क्या चेंज है? मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। मैंने पूछा सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सम गुणनखंडों का यानी कि इवन फैक्टर्स का योग क्या होगा। अगर मैं आपसे इवन फैक्टर का योग पूछना चाह रहा हूं, आपको हिंट मिल चुकी है कि इवन फैक्टर का योग पूछना चाह रहे हैं। अगर इवन फैक्टर का योग पूछना चाह रहे हैं तो इसकी शुरुआत 0 से नहीं 1 से करिए। इवन वाली संख्या की शुरुआत 0 से नहीं फिर 1 से करिए। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। बाकी सब की शुरुआत 0 से ही आप लोगों को करनी होगी। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा। 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा और 5 की पावर 2 25 होगा। बस क्या करना है, जब सम गुणनखंडों का योग आपसे पूछा जाता है तो आपको इवन नंबर की पावर की शुरुआत 1 से करनी है, बाकी सब की शुरुआत 0 से ही करनी है। बस इतना सा चेंज आप लोगों को याद रखना है।
देखो भाई, 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 25 और 5 30 और 1 31 हो जाएगा। आपने कहा 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएगा। 14 तिया 42 होगा, 14 चौका 56 होगा। कितने बच्चों का जवाब 56 42 आया है? वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने। सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा, बताइए इसके समगुणनखंडों का योग क्या होगा। या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है। 25 अट्ठे 200 की गुणा 9 में करेंगे। 1800 के समगुणनखंडों का योग पूछ सकता है। 1800 आप लोगों को दिया होगा, क्वेश्चन पूछेगा 1800 के समगुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 1800 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे आप लोग। फैक्टर करने का तरीका ये होता है, फिर इसके बाद जो है समगुणनखंडों का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई है। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दे दीजिए, एक और क्वेश्चन दे देते हैं मेरे भाई। 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। फटाफट बताइए समगुणनखंडों का योग क्या होगा। बेटा बस इतना याद रखना है, सम के केस में सम की शुरुआत पावर 1 से करनी है, पावर 0 से नहीं करनी है। बेटा यहां हिंदी समगुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर। बोलता मैं दोनों में हूं, बोलता मैं दोनों में हूं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन लिखता मैं एक लैंग्वेज में। अगर दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो भाई दिक्कत होगी। ठीक है, जब आप समगुणनखंडों के योग की बात करते हैं तो उसकी पावर की शुरुआत 1 से करेंगे, बाकी सबकी शुरुआत जो है वो 0 से करेंगे। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। यहां शुरुआत 1 से करेंगे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसके बाद और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इसी फैक्टर में, अगले 10-15 मिनट में वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए मैंने आपसे कहा कि इसके समगुणनखंडों का योग बताइए। क्या बताइए? इसके समगुणनखंडों का योग बताइए। तो आपने कहा ये सम संख्या है, इसकी पावर की शुरुआत पावर 1 से। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16। पहुंच गए पावर 4 तक, बहुत बढ़िया। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 7 की पावर 0 1 होगा, 7 की पावर 1 7 होगा। हो जाएगा। 16 और 8 24, 4 28, 2 30 होगा, 3 और 1 4 होगा, 5 और 1 6 होगा, 7 और 1 8 होगा। आप देखेंगे 6 चौक 24, 24 अट्ठे 192 हो जाएगा। और 192 की गुणा 30 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 9 तिया 27 को 7 होगा, 3 एकम 3 2 5 होगा। आंसर 5760 होगा। वाह, कमाल कमाल कमाल, एकदम कमाल मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई? मैं एक बार रिकॉल कराता हूं, जब टोटल फैक्टर्स के सम की बात होती है तो हर किसी की पावर की शुरुआत 0 से करके वहां तक जा रहे होते हैं जहां तक पावर दी हुई होती है। जब हम सम गुणनखंडों के योग की बात करते हैं तो सम वैल्यूज की पावर की शुरुआत 1 से होती है, बाकी सब की शुरुआत जो है वो 0 से होती है। ये दोनों चीजों में अब आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के लिए हो चुकी होंगी। एक लास्ट पॉइंट इसमें होता है विषम गुणनखंडों का योग। मेरे प्यारे साथी, अब एक लास्ट चीज इसमें होती है विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग यानी कि मेरे प्यारे दोस्त सम ऑफ ओड फैक्टर। मैंने आपसे बोला सम ऑफ ओड फैक्टर क्या होता है। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझना, प्यार से चीजों को जानना, और जो चीज हम लोग सीख के आए हैं वही चीज प्यारे दोस्त आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3
और 5 की पावर 2। मैं आपसे टोटल पूछूंगा तो आप टोटल भी निकाल देंगे, मैं आपसे इवन पूछूंगा तो आप इवन भी निकाल देंगे, लेकिन जब मैं आपसे ओड पूछूंगा तो ओड में आप लोगों को मैंने बताया था मेरे प्यारे दोस्त, ओड में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इवन वाले को काउंट नहीं करते हैं। जब हम ओड फैक्टर निकालते थे तो क्या हम इवन वाले को बिल्कुल छोड़ देते थे? तो यहां भी इवन वाले को बिल्कुल छोड़ देना है, इसको बिल्कुल छोड़ देना है, और इनकी शुरुआत 0 से करनी है और वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है मेरे भाई। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर नहीं 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। क्या इनकी गुणा करनी है? बहुत बढ़िया, 27 और 9 36, 3 39 और 1 40 हो जाएगा, 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 1240 आया है? कितने बच्चों का जवाब 1240 आया है मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या तीनों चीज आपके सामने आ चुकी हैं? मैं यहां कंक्लूड कर देता हूं तीनों का। पहला पॉइंट, कुल गुणनखंडों के योग में पावर की शुरुआत की स्टार्टिंग, पावर की स्टार्टिंग 0 से कर रहे होते हैं, 0 से कर रहे होते हैं, और जहां तक और जितनी पावर है, जितनी पावर है वहां तक जा रहे होते हैं, वहां तक जा रहे होते हैं। ये पहला पॉइंट है। जब हम इवन फैक्टर्स का सम निकालते हैं, सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं, सर गलत है, कौन सा गलत है? 1240 कौन सा गलत है? मैं समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। देखिए, हाँ दोबारा बताऊंगा। सम गुणनखंड में, सम गुणनखंड में सम संख्या की पावर, सम संख्या की पावर की शुरुआत 1 से कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट, विषम गुणनखंड में सम को बिल्कुल छोड़ रहे होते हैं। ये पॉइंट लिखिए मेरे प्यारे दोस्त, 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखवाए हैं, 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखवाए हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपके सामने फिर से लेके आता हूं उन चीजों को, शांत हो जाइए और शांत होकर चीजों को समझिए। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो उसे आप लोग देख लेना, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी टोटल फैक्टर्स का सम पूछा जाएगा तो आप सबकी पावर की शुरुआत 0 से कर रहे होंगे और वहां तक जा रहे होंगे जहां तक पावर दी हुई है। यह आ जाता है सम गुणनखंडों का योग। ठीक है। दूसरे केस में मैंने आपको बताया, जब भी वो आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछे, वो तो टोटल गुणनखंडों का योग आया है, जब सम गुणनखंडों का योग पूछे तो सम की पावर की शुरुआत 1 से कर रहे होंगे और वहां तक जा रहे होंगे जहां तक पावर दी हुई है। अभी चेक कर लेंगे मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन गलत बता रहे हैं बच्चे। ये 5760, 32 आएगा, 30 नहीं जोड़ के, 30, 16 और 8 24 4 28, 16 और 8 24 4 28, 2 30 ही तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है 32? ठीक है, कहीं गड़बड़ आ भी रही है, कहीं गड़बड़ आ भी रही है। देखो बेटा, ये मैंने फर्स्ट ऐसे लिखवाया, जस्ट रिकॉल करवाया है।
जस्ट रिकॉल करवाया, मैं इसको हटा देता हूं। मैंने आपसे बताया जब कुल गुणनखंडों का योग पूछता है तो शुरुआत 0 से करते हैं, सम गुणनखंडों का योग पूछता है तो सम की शुरुआत हम 1 से करते हैं, और विषम गुणनखंडों के योग में हम सम को छोड़ ही देते हैं। बस काम खत्म, पैसा हजम। अब मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, मेरे साथ साथ बोलना, हाँ या ना इसी में जवाब देना। मैंने आपसे कहा आपको कोई संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा टोटल फैक्टर कितने होंगे, निकाल पाएंगे? बिल्कुल, सबकी पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। आपसे पूछेगा इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बाकी सब में एक एक इंक्रीमेंट करके जोड़ देंगे, वही टोटल फैक्टर हो जाएंगे, गुणा कर देंगे। ओड फैक्टर आपसे पूछता है तो इवन को बिल्कुल छोड़ देंगे, ओड की पावर में एक एक की गुणा करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ओड फैक्टर आ जाएगा। टोटल फैक्टर का सम पूछता है, सबकी शुरुआत 0 से करेंगे, वहां तक जाएंगे जहां तक पावर दी हुई है, सबकी गुणा कर देंगे, हमारे पास टोटल फैक्टर का सम आ जाएगा। इवन फैक्टर का सम निकालना है तो इवन की शुरुआत 1 से करेंगे, बाकी सब एज इट इज रहने देंगे। ओड फैक्टर का सम पूछता है, योग पूछता है, तो उस केस में इवन को बिल्कुल छोड़ देंगे, और मेरे भाई ओड फैक्टर्स की पावर की शुरुआत 0 से करके फिर वहां तक जाएंगे जहां तक पावर दी हुई है। क्या ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है? किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, क्या आप ये बता पाएंगे? क्या आप देख पाएंगे? क्या सारी वैल्यू प्राइम नंबर है तो पावर्स को जोड़ देंगे, सारी वैल्यूज प्राइम नंबर नहीं है तो सबसे पहले उन्हें प्राइम नंबर बनाएंगे? क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो आपने कहा बिल्कुल सही है। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको अभी तक 7 क्वेश्चन बता चुका हूं। कुल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, और प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। प्राइम फैक्टर का सम वो नहीं पूछता। मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 7 लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा देखो सर आपका पेट दिख रहा है, इन चीजों में उलझे हुए हैं, जब सवाल बताऊंगा सवाल नहीं दिखेगा, ये करेंगे पेपर पास। भैया पेट है तो पेट दिख रहा है, ये काम नहीं आएगा, वो पूछेगा नहीं एग्जामिनर क्या मैथ वाले मास्टर का पेट दिखा या नहीं दिखा। अबे यार, मैं इतने लय में पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा मग्न हो जाता हूं जब मैं पढ़ाता हूं, है ना, इंटरेस्ट लेके चीजों को पढ़ाता हूं, और आप पता नहीं इंटरेस्ट ले ही नहीं पाते। पेट दिख रहा है जी, अबे क्या करेगा इस पेट का देख के। काट के आऊंगा कल को, पेट रख के आऊंगा घर, आजा। यहां ये मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, आपने कहा जी बहुत बढ़िया, ये संख्या आप हमारे सामने लिखी हुई है। मैंने कहा कितने ऐसे गुणनखंड हैं, कितने ऐसे गुणनखंड हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। भाई साहब ये एक नई लाइन आ गई। कितने ऐसे, कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, भाई साहब मैथ सिखाने के उद्देश्य से ही क्लास ली है ये मैंने, है ना, और नहीं तो इतना थोड़ी ना पढ़ाना है, बाद में रोते रहो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैथ सिखाने के उद्देश्य से क्लास ली है। भाई धुआं उड़ा दोगे आप सारे लोग, लेकिन आप जुड़ो तो सही, जुड़ो तो सही मेरे भाई। मैंने आपसे कहा
ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा 3 का स्क्वायर का वर्गमूल बताइए कितना होगा। फटाफट मुझे बताइए, 3 के स्क्वायर का वर्गमूल, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। क्या आप कह सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 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 क्या इनके स्क्वायर रूट ये आ जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? आप पावर 2 के रूप में तोड़ लेंगे। कैसे? क्या आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2? कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आप कहेंगे 3 की गुणा करो। कितना हो चुका है? 3 दूनी 6 पावर को आप लिख चुके हो। 1 2 बचा, उसे अलग लिख दो, उसे मेरे प्यारे दोस्त अलग लिख दो। इसे क्या लिख सकते हो? 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, पावर 2, 2 दूनी 4 लिख गया, और ये लिखा ही नहीं जाएगा पावर 2 के रूप में, इसे अलग लिखे रहने दो। मेरे प्यारे दोस्त, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो पावर स्क्वायर के रूप में लिखी हुई है उन पावर्स में एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। आपने कहा 3 में 1 बढ़ाया कितना आया? 4। 2 में 1 बढ़ाया कितना आया? 3। तो मेरे प्यारे दोस्त, कितने ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे? तो आप कहेंगे 12। कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे? तो आप कहेंगे 12। मेरी बात समझ में आई या नहीं? मैं आपको बता भी सकता हूं वो 12 कैसे हुए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप उलझ जाओगे। क्या जानना चाहोगे वो 12 कैसे हुए? क्या जानना चाहोगे वो 12 कैसे हुए मेरे प्यारे दोस्त? मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आप लोगों के सामने कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, जब भी आप लोगों के सामने कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, आप उसे पावर 2 के रूप में तोड़ लीजिए। जब आपने इसे पावर 2 के रूप में तोड़ा तो 2 में कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आपने कहा 3 की गुणा करो, 2 तिया 6, पहुंच गया इसके नजदीक। लेकिन पावर तो 7 थी, 1 2 बचा, उसे हमने अलग लिख दिया। 6 यहां लिख दी, 1 यहां, टोटल 7 बार 2 लिख चुका हूं। 3 की पावर 2, उसका 2 में कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंचना हूं? 2 की गुणा करो, 3 की पावर 4 हो गया। ये पावर 2 के रूप में टूटेगा नहीं। जो पावर 2 के रूप में टूट चुका है उसे देखो। आपने देखा 3, इसमें एक बढ़ाओ 4, इसमें एक बढ़ाओ 3, दोनों की गुणा करो 12 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज नहीं आई है? कोई दिक्कत नहीं है, अब आएगी। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 11, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। बताइए इसके अंदर कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे? कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे? प्यारे दोस्त फटाफट बताइए। आपने कहा जी पूर्ण वर्ग देखने के लिए मैं स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करूंगा। 2 में कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? 5 की। 5 दूनी 10 लिख चुका हूं, है 11 पावर, तो 1 2 मैंने अलग लिख दिया। 3 की पावर को 2 के रूप में तोड़िए, 2 में कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? 2 में, 2 दूनी 4 लिख दिया, 1 पावर बची, 1 3 को अलग लिख दीजिए। 5 की पावर 2 में कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? 1 की, 2 एकम 2 पावर लिख दिया, यहां 3 पावर थी तो 1 5 अलग लिख दीजिए। लिख दिया बच्चे? अच्छा, यहां जिसके पावर 2 नहीं लगी हुई उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी वर्ग नहीं बनाएंगे। इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 6 आएगा, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 3 आएगा, और इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2 आएगा। यानी कि कुल मिला के 36 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग भी होंगी। 36 ऐसी वैल्यूज भी होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। अब यहीं पे अगर मैं आपसे ये कह दूं,
अगर मैं यहीं पे आपसे ये कह दूं पूर्ण घन भी बताइए, तो बस 2 पावर में ना तोड़ के 3 पावर में तोड़ देना, क्योंकि घन जो होता है वो 3 पावर का होता है, वर्ग जो होता है वो 2 पावर का होता है। जो 3 पावर में टूट रहा है उसकी पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर दोगे तो घन निकल के आ जाएंगे। जैसे हमने वर्ग निकाला है ना, ऐसे ही घन का भी आ जाएगा, क्यूब का भी आ जाएगा। बस हम 2 पावर में ना तोड़ के उसे 3 पावर में तोड़ रहे होंगे। क्या पिक्चर क्लियर हुई? क्या पिक्चर क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त? बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, लास्ट पार्ट फैक्टर का बताने जा रहा हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूं फैक्टर का, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। लास्ट पार्ट फैक्टर का बताने जा रहा हूं, इसके बाद फैक्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। ये लिख दिया। शांत हो जाओ, शांत गोवर्धन, शांत 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 शांत, प्लीज शांत 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 शांत। आइए इस पे आइए मेरे भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को? मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है। आपने कहा जी ठीक है, एक्सप्रेशन दे दिया, और बताइए आगे। मैंने आपसे यह कहा कि ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 72 के मल्टीपल होंगे या 72 से डिवाइड होते होंगे? बताइए क्या दिमाग में आया? मैंने आपसे यह कहा कि एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, ऐसे कितने फैक्टर होंगे। भाई लास्ट टाइप है, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा इसी पर बेस्ड, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। टाइम ही तो लगेगा, मुझे ही तो पढ़ाना है, मुझे ही तो कोर्स खत्म कराना है, तो दिक्कत काहे लेनी मेरे भाई, है ना, आराम से पढ़ेंगे। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, इनके फैक्टर भी होंगे। टोटल फैक्टर निकालूंगा तो सब में 1-1 बढ़ाऊंगा, 8, 1 बढ़ाया 5, 1 बढ़ाया 2, 8 पंजे 40, दूनी 80 हो जाएगा। क्या 80 टोटल फैक्टर आ जाएंगे? मैं ये पूछने की आप लोगों से कोशिश कर रहा हूं कि उन 80 में ऐसे कितने फैक्टर होंगे, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 72 से डिवाइड होते होंगे। तो आप कहोगे जी ऐसे तो हमें सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, हमें डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा 72 से, कौन सा फैक्टर डिवाइड हो रहा है वही होगा। नहीं करना मेरे भाई। जब भी आप लोगों से यह पूछा जाए कि इसके गुणज कितने फैक्टर होंगे या इससे डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर होंगे, तो जिसके पूछा जाए उसके भी फैक्टर कर लेना। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यानी कि आप 72 को पावर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? जिसके फैक्टर पूछना चाह रहा है, जिसके मल्टीपल पूछना चाह रहा है कि इसके कितने मल्टीपल हैं, उसी को कॉमन ले लीजिए, उसी को कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर 3 कॉमन लिया है, 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 3 आ गया, 4 बचा। 3 की पावर 4 में से 3 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 2 बचा, और 5 की पावर 1 ऐसा ही रहने दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, इसके ये सारे गुणक हैं। यहां इसके फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर कैसे निकालते हैं? पावर में 1-1 बढ़ा के, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, 5 तिया 15 दूनी 30। यानी 80 में से 30 ऐसी वैल्यूज हैं जो मेरे प्यारे दोस्त 72 से डिवाइड होती हैं। मैंने कहा 80 में से 30 ऐसी वैल्यूज हैं जो 72 से डिवाइड होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आ जाओ, बहुत शांति से दिमाग को एक जगह स्टेबल करके
5 सेकंड के लिए अपना ध्यान जो है इन दोनों भवों के बीच में लगा के, और मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से क्वेश्चन पे आओ। थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए शांत करो दिमाग को और यहां सोचो, इसके बारे में सोचो। बस हो गया शांत, अब आइए मेरे भाई। ये तरीका बताया है मैंने अपने मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाने का। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल। आप 72 की जगह वो कुछ भी दे सकता है, 36 दे दे, 48 दे दे, 12 दे दे, 4 का मल्टीपल पूछ ले, 8 का मल्टीपल पूछ ले, भाई कितने का भी मल्टीपल पूछ ले। ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से भाई साहब, गजब का मजा आने वाला है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, वो आपसे कहेगा एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। इसके टोटल फैक्टर्स आपसे पूछे टोटल फैक्टर्स, आपने सबकी पावर में एक एक बढ़ा के 80 टोटल फैक्टर बता दिए। उसने अगला सवाल आपसे यह कहा कि भाई साहब इन 80 में से कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 72 से डिवाइड होते होंगे, जो 72 से पूरा पूरा कटते होंगे, जो 72 के गुणज होंगे। किसके गुणज पूछ रहा है? 72 के मेरे भाई। 72 के फैक्टर कर लिया, क्या 72 के फैक्टर ये आएंगे? जिसके फैक्टर वो पूछना चाह रहा है बस उसको बाहर कॉमन ले दो। 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 3 बाहर आ गई, 2 की पावर 4 बच गई। 3 की पावर 4 में से 3 की पावर 2 बाहर आ गई, 3 की पावर 2 बच गई। ये एज इट इज यहां बच गया। इससे अब आपको कोई मतलब नहीं है, आप जस्ट इसके फैक्टर निकाल लो। 4 में 1 बढ़ाया 5, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन समझाता हूं। ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा 30 के कितने फैक्टर हैं, 30 के कितने फैक्टर हैं जो 30 से डिवाइड होते हैं, 30 के कितने गुणज हैं, मल्टीपल कितने हैं जो 30 से डिवाइड होते हैं। तो आपने कहा 30 मतलब 2 तिया 6 पंजे 30। क्या इन्हें कॉमन लेना पड़ेगा? जब यहां से एक 2 कॉमन आ चुका है तो 6 पावर बचेगी, जब एक 3 कॉमन आ चुका है तो 3 की पावर 3 बचेगी, और एक 5 कॉमन आ चुका है तो कुछ नहीं बचेगा। पावर 1 बढ़ाइए 7, पावर 1 बढ़ाइए 4, 28 ऐसे फैक्टर होंगे जो 30 से डिवाइड होते होंगे। कुछ नहीं करना भाई साहब, जिसके गुणज पूछ रहा है, जिसके गुणज पूछ रहा है बस उसको बाहर कॉमन लेना है और बचे हुए भाग के टोटल फैक्टर निकालने हैं। नहीं आई जी बात समझ में? आएगी कैसे नहीं। लो, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये दिया हुआ है। आपसे क्या कहा? आपसे ये कहा कि भाई साहब 60 के फैक्टर कितने होंगे? आपने कहा 60, 60 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लेना होगा। मेरे प्यारे भाई, आपने 2 की पावर 2 को, 3 की पावर 1 को और 5 की पावर 1 को कॉमन ले लिया। जब इसमें से 2 की पावर 2 बाहर जा चुका है तो 2 की पावर 4 बचा होगा। जब इसमें से 3 की पावर 1 बाहर जा चुका है तो 3 की पावर 2 होगा। और जब यहां 5 की पावर 4 में से 5 की पावर 1 जा चुका है तो 5 की पावर 3 बचा होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त इसके अंदर टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। 4 में 1 बढ़ाओ 5, 2 में 1 बढ़ाओ 3, 3 में 1 बढ़ाओ 4, 5 तिया 15 चौका 60 आ जाएंगे। 60 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 60 से पूरे पूरे कटते होंगे। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहां फैक्टर खत्म होता है। मैं 1 मिनट का आराम करता हूं, इतने आप चीजों को समझो और फिर हम क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्त बढ़ते हैं।
आराम हराम है। आराम हराम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। ये क्वेश्चन बताइए फटाफट। थोड़ा तेजी से हाथ चलाने होंगे। आज आपकी पॉलिटी की क्लास 12:10 से स्टार्ट होगी। 12:10 से स्टार्ट होगी। देखिए, 120 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तोड़ोगे क्या? उसने कहा है विषम गुणनखंड बताइए और सम गुणनखंड बताइए। विषम बताने हैं पहले। विषम वाले में सम को छोड़ दो, पावर में 1 बढ़ाओ, पावर में 1 बढ़ाओ, विषम की संख्या 4 आएगी। उसने पूछा है सम। सम के केस में सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं, इसमें 1 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाओ, सम गुणनखंड आएंगे 12। क्या सबके समझ में आ गए? 4 और 12 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सिर्फ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का लेवल पढ़ाओ। वाह, कमाल कर दिया। कौन से वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल पढ़ाऊं? 2020 के हिसाब से पढ़ाऊं या 2023 के हिसाब से पढ़ाऊं? बताओ। 2020 के हिसाब से पढ़ाऊं तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2023 के हिसाब से पढ़ाऊं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये तो पेपर देख के ही डिसाइड होगा कि भाई साहब कौन से लेवल को वो पूछ रहा है। और पेपर देख के डिसाइड करना चाहते हो तो फिर अगली भर्ती की तैयारी करो मेरे दोस्त, अगली भर्ती में नंबर आएगा, है ना मेरे भाई। लेवल पहले से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये कोई नई चीज नहीं है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अभी तक आपने नहीं पढ़ी, ये आपकी कमी थी। लेकिन अब आगे भी आप ना पढ़ो तो ये भी आपकी ही कमी है। ये दिमाग, जितना ज्यादा इस दिमाग के अंदर चीजें डालोगे उतना ही ये दिमाग शार्प होता चला जाएगा मेरे भाई, उतना ही शार्प होता चला जाएगा। सच बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से तो मैं भी चीजों को पढ़ा देता। आप मुझे बताओ, मुझे कब मजा आएगा? जब मैं ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ा के निकल रहा हूंगा। मुझे ऐसी चीजों में उलझने से मजा थोड़ी ना आ रहा है। और ऐसी चीज पूछी जाएंगी, मैं अपने आप को गाली थोड़ी ना सुनवाऊंगा एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे, दीवारों को देख रहे होंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो बेटा, वो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा। एक भी यहां का मेहनत वहां दिखेगी। आओ, विषम संख्याएं, कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? विषम गुणनखंड पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है, सम को बिल्कुल छोड़ दो। 5 में 1 बढ़ाओ 6, 4 में 1 बढ़ाओ 5, 6 में 1 बढ़ाओ 7, 6 पंजे 30, 30 की गुणा 7 में करेंगे। बताइए क्या मुश्किल है? बताओ तो सही क्या मुश्किल है? लेकिन नहीं पढ़ोगे तो भाई सब कुछ मुश्किल लगेगा। आओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब वो अभाज्य की संख्या पूछे तो ये सारी वैल्यूज अभाज्य होनी चाहिए। अगर सारी वैल्यूज अभाज्य नहीं है तो मेरे दोस्त इन्हें अभाज्य बनाना पड़ेगा। क्या ये चीज मैंने नहीं बताई? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताइए, बनाओ अभाज्य मेरे भाई। 15 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 5, उसकी पावर 15। 45 को क्या लिखोगे? 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, इसकी पावर 45। 50 को क्या लिखोगे? 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, इसकी पावर 50। 100 को क्या लिखोगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, इसकी पावर 100। अब मेरे प्यारे दोस्त स्टेप बढ़ाना मत, स्टेप बढ़ाना मत मेरे प्यारे भाई। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आप लोग लिख चुके हो। लिख चुके क्या सारी की सारी अभाज्य संख्याएं? अब देखिए, 3 की पावर 15, एक 15 यहां से आएगा। 5 की पावर 15, सारी पावर्स को जोड़ना होता है ना। 3 की पावर 45, 45 यहां से आएगा। 5 की पावर 45 और फिर 3 की पावर 45। 2 की पावर 50, 50 हो गया। 5 की पावर 50, 50, 5 की पावर 50 और 4 बार 100 जोड़ना है तो 400 वो हो जाएगा भाई। 2 की पावर 100, 2 की पावर 100, 5 की पावर 100, 5 की पावर 100, 100 4 बार जुड़ेगा 400। 400 ये हो चुका है। 50, 50, 100 और 50, 150 हो चुका है।
45 45 45 135 हो चुका है, 15 15 30 हो चुका है, 30 और 135 165 हो चुका है, 165 और 550, 165 और 550 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपका जवाब 715 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कर लोगे क्या? कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त? 725 नहीं, सारी पावर्स को जोड़ देता है, 2 बार 15 जोड़ना है, जितनी वैल्यूज है उतनी बार पावर को जोड़ना है। आप ऐसे देख सकते हैं, 2 वैल्यूज है ना, तो 2 बार 15 को जोड़ना है, 30 आ जाएगा। 3 वैल्यूज है ना, तो 3 बार 45 को जोड़ना है, 135 आ जाएगा। 3 वैल्यूज हैं, 3 बार 50 को जोड़ना है, 150 आ जाएगा। और 4 वैल्यूज हैं, 4 बार 100 को जोड़ना है, 400 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे 715 आएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? आइए, 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन है। आज की क्लास यहीं खत्म करूंगा। कल जो है वो नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों का चलेगा, 10 मिनट क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो है वो आपका नंबर ऑफ जीरोस चलेगा, कल टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस के बाद एक दिन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, बस आप लोगों को एक ही दिन पढ़ाऊंगा। और उसके बाद एक दिन मिसलेनियस पार्ट, यानी अब ये 4-5 दिन क्लास चलेगी इसकी। ठीक है, नीचे करना भाई। क्या क्या किसको किया है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।